दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप मुंबई के सांगली सहकारी बैंक में पैसा रखते हैं या आपका बैंक खाता इस बैंक में है तो समझिए नए साल पर आपका जश्न कई गुना बढ़ गया है। आपको नए साल पर शानदार तोहफा मिला है। तो ये तोहफा क्या है, किसने दिया है, इस तोहफे से आपका जश्न कैसे बढ़ेगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई के सांगली सहकारी बैंक की। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक पर 7 जुलाई 2022 से लगा प्रतिबंध हटा दिया है। आरबीआई ने बैंक के संबंध में उस समय जो निर्देश जारी किया था उसे अब वापस ले लिया गया है। रिजर्व बैंक ने ताजा प्रेस रिलीज में कहा है कि मुंबई के सांगली सहकारी बैंक को 7 जुलाई 2022 के तहत 8 जनवरी 2023 तक को कारोबार बंद होने तक 6 महीने की अवधि के लिए निर्देश जारी किए थे। इसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिन्हें अंतिम बार 3 अक्टूबर 2024 के निर्देश के तहत 8 जनवरी 2025 को कारोबार बंद होने तक बढ़ाया गया था, उस निर्देश को अब वापस ले लिया गया है। आरबीआई ने आगे कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और मुंबई के सांगली सहकारी बैंक को 7 जुलाई 2022 के तहत जारी किए गए उन निर्देशों को 27 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता है। अब सवाल है कि 7 जुलाई 2022 को बैंक के लिए जारी किए गए निर्देश क्या थे और अब इन निर्देशों को वापस लेने से उस बैंक में पैसा रखने वालों को क्या फायदा होगा। निर्देश जारी कर बैंक पर शुरुआती 6 महीने या निर्देश लागू रहने की अवधि तक कई तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण लगाया गया था। जब निर्देश जारी किया गया था तो पहला, बैंक के ग्राहक शुरुआती 6 महीने और बाद में निर्देश अवधि के दौरान प्रति ग्राहक केवल 45,000 रुपए तक ही निकाल सकता था। भले ही बैंक में उसका कितना भी बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और कितना भी पैसा उन खाता में क्यों न जमा हो। लेकिन अब जब आरबीआई ने निर्देश वापस ले लिया है यानी प्रतिबंध हटा दिया है तो अब पहले की तरह ही बैंक के ग्राहक पैसे निकाल सकेंगे। दूसरा, प्रतिबंध लगने के बाद बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो दे सकता था और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल कर सकता था, ना कोई निवेश कर सकता था, न ही निधियां उधार लेने और नई जमा राशि स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी ले सकता था। इसके अलावा आरबीआई से लिखित पूर्व अनुमति के बिना ना तो कोई भुगतान कर सकता था और न ही भुगतान करने के लिए सहमत हो सकता था, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता था। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेच सकता था और न ही अंतरित यानी ट्रांसफर कर सकता था और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट कर सकता था। लेकिन अब जब रिजर्व बैंक ने मुंबई के सांगली सहकारी बैंक के खिलाफ जारी अपने निर्देश को वापस ले लिया है तो फिर बैंक अब पहले की तरह ही अपना कारोबार जारी रखेगा। ग्राहकों से आरबीआई से लिखित पूर्व अनुमति के बिना अब जमा राशि स्वीकार कर सकेगा, कर्ज दे सकेगा, बैंक में पैसा रखने वालों को उनकी मर्जी के हिसाब से पैसे निकालने की सुविधा दे सकेगा। यानी कह सकते हैं कि सांगली सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगने से बैंक के साथ साथ बैंक के ग्राहकों को भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब जबकि प्रतिबंध हटा लिया गया है, निर्देश वापस ले लिए गए हैं तो बैंक के साथ साथ बैंक के ग्राहकों को भी एक तरह से नए साल का शानदार तोहफा मिला है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर बताइएगा। एपिसोड कैसा लगा इस बारे में भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।